तो आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस है अक्रॉस टू टर्मिनल्स एसी। ठीक है, इसके ब्रिज, इसका अरेंजमेंट कैसा है ये हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे, बट पहले ये समझते हैं कि ये क्या काम आता है, व्हाई इट इज यूज्ड एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन एक बहुत सिंपल है, ये एक रॉबस्ट तरीका है। रॉबस्ट मतलब वाइडली यूज्ड, और मतलब इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, कोई ज्यादा ऑब्जर्वेशन माइन्यूट लेने की जरूरत नहीं होती है। वाइड वेराइटी पर काम करता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस वगैरह भी। इसका एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो ये मेजर कर सकता है तो वो वाइड होता है। तो मेरे बोलने के मतलब से आपको समझ आ गया होगा कि ये रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए काम आता है। यस एग्जैक्टली, a Wheatstone bridge is used to measure an unknown resistance। मेरे को अगर एक रेजिस्टेंस मिल गया, उसकी वैल्यू नहीं पता है, we can find out by help of a Wheatstone bridge। अब Wheatstone bridge का यहाँ पर लिखा हुआ है कि why it is used and it is an arrangement of 4 resistances P, Q, R, S। ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है जिसके मदद से हम इनमें से अगर एक की वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं उस चौथे वाले की, मतलब आउट 3 की पता है, चौथे वाले की वैल्यू अगर मेरे को पता करनी है तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करके निकाल सकता हूं और एक्यूरेटली भी निकाल सकता हूं। आखिरी में जब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला टू फाइंड आउट द थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द अदर 3, उसमें कहीं पर भी वोल्टेज नहीं होगा, करंट नहीं होगा, मतलब VI की वैल्यू कहीं पर यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्म्स में मैं चौथा रेजिस्टेंस पता कर सकता हूं। हाउ, विल सी। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको देख करके हम समझते हैं व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, की कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 ब्रांचेस होती है बेसिकली। 2 ब्रांचेस के टर्म्स में इसको समझो। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशियो ब्रांचेस। ठीक है, रेशियो आर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, ABCD मेरा एक वी कैन से पैरेललोग्राम बन रहा है, जिसके अंदर हर आर्म में AB आर्म, BC आर्म, CD आर्म और DA आर्म में एक एक क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर से रेशियो आर्म किसको बोलते हैं, PQ, मतलब ABC वाला जो आर्म है जहां से ऐसे गया हुआ है, ठीक है, इसको हम पहला रेशियो आर्म बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा ADC जिसमें रेजिस्टेंस R और S है, उसको दूसरा रेशियो आर्म बोलते हैं। ठीक है, रेशियो आर्म क्यों बोलते हैं, आखिरी फॉर्मूला आएगा तब पता पड़ेगा। अब व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द जंक्शन A एंड C, एन एक्सटर्नल बैटरी ऑफ नोन EMF में अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये कैसा है, नोन है, KNOWN, मेरे को पता है। ठीक है, किसका EMF है इसका, ये मैंने कहां पर लगा दिया, अक्रॉस टू जंक्शन AC। ठीक है, और उसके जस्ट डायगोनली अपोजिट वाला जो जंक्शन है BC, उसमें मैंने क्या लगा दिया, अंदर से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है डिवाइस, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट, आल्सो इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सर्किट। ठीक है, इसका काम यहाँ पर फिर से वही है जैसे पोटेंशियोमीटर में हम यूज करते थे, नल डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब इसको फिर से मेरे को नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन पर लाना है, ना ही राइट ना ही लेफ्ट। मींस देयर शुड बी नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस BD डायगोनल। ये पैरेललोग्राम के BD डायगोनल के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन को, दिस कंडीशन इन विच there is no current flowing across the arm, diagonal arm BD, in which a galvanometer is placed, is known as बैलेंस कंडीशन ऑफ ए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इस कंडीशन में जैसे ही गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आ गई, उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन, व्हेन द ब्रिज इज इन द बैलेंस्ड कंडीशन, जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में द रेशियो आर्म, द रेशियो ऑफ द रेशियो आर्म दैट इज P/Q will be equal to R/S। देख लो यहाँ पर क्या है, PQRS सभी एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये कंडीशन, मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, 0 रीडिंग आ गई, उस कंडीशन में रेशियो ऑफ P/Q, P क्या रेजिस्टेंस, P रेजिस्टेंस P अपॉन रेजिस्टेंस Q विल बी इक्वल टू R/S। ये कंडीशन कब रहेगी, जब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है, जब ये देयर इज नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस द डायगोनल BD of the Wheatstone bridge, which is diagonally opposite to the arms across which a known battery of known EMF is attached। So if we want to find out a unknown resistance of these 3, ये कैसे निकल जाएगा, अगर मेरे को यहाँ पर से S जो है अननोन है, S अगर मेरे पास नोन नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से S इज इक्वल टू ये अननोन रेजिस्टेंस है, S ऊपर जाएगा, ये नीचे R/S
P R by P इंटू Q अगर कर दूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, ऐसे करके मेरा अननोन रेजिस्टेंस पता पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखना है, ये हमको यहाँ पर डिराइव ये करना है, इसका डेरिवेशन ये करके देखेंगे कि क्या ये बैलेंस कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैंने बोल दिया आपको कि अगर इस ब्रांच बीडी में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि रेशियो आर्म्स का रेशियो इक्वल होगा, P by Q is equal to R by S आता है कि नहीं, ये अभी हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए डेरिवेशन। ओके, so how do we prove that this condition P by Q is equal to R by S आएगा, ये आखिरी में आएगा, हम देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास दो लूप है A B D A। ठीक है, तो इसके अंदर मैं KVL लगाऊंगा, KVL दैट इज किरचॉफ लूप रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप। कौन सा लूप ले रहा हूं मैं, ABDA, डायग्राम में देख करके समझो, ABDA। और मेरे घूमने का डायरेक्शन भी, द डायरेक्शन ऑफ माई थ्रेडिंग, मेरे घूमने का डायरेक्शन, थ्रेडिंग का डायरेक्शन ऐसा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू माई साइन कन्वेंशन आई विल अप्लाई KVL, मेरे को पता है, तो मैं A से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, IR इस तरफ लिखूंगा और अगर बैटरी कोई सी आती तो उस तरफ डाल दूंगा। ठीक है, देखते हैं, वहां से जाते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पड़ रहा है P, तो I1 इंटू P, फिर उसके आगे जाते हैं तो एक आता है मेरा गैल्वेनोमीटर आता है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस सपोज RG ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके अंदर से करंट जा रहा है IG और इसके अंदर का रेजिस्टेंस RG है। ओके, इसके बाद सीधा आएंगे आगे जाकर के प्लस कौन सा रेजिस्टेंस आ जा रहा है R, और उसमें से करंट कितना जा रहा है हम लोग देख रहे हैं I2। ठीक है, अच्छा ये जो डायरेक्शन करंट वगैरह का है इसको एक बार बता दे रहा हूँ, A से B जाने का डायरेक्शन, मेरे देखो यहाँ पर करंट यहाँ से आया I, A पर जाके जंक्शन है, दो भाग में बटेगा, ऑब्वियसली बटेगा, ऊपर जा रहा है I1 I2, मैंने अज्यूम कर लिया। ऊपर जाकर के B पार्ट में फिर से क्या हो रहा है, एक और डाइवर्शन मिल रहा है, इसको अभी एक मिनट रुको, यहाँ से B पार्ट में एक और डाइवर्शन मिल रहा है। B पार्ट में डाइवर्शन ऐसा मिल रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ IG है, तो बचे हुआ पार्ट यहाँ से जाएगा Q में से, वो कितना जाएगा I1 माइनस IG, ऑब्वियसली क्योंकि I1 ही तो बट रहा है, I1 माइनस IG इधर से जाएगा, वो आके इधर पे मिला C पे, उसको वहां पर रुको। अब आओ यहाँ से क्या आया IG, D पर आके मिला, यहाँ से आ रहा था I2, ऊपर से आया IG, यहाँ से आ गया क्या IG, तो I2 और IG मिल के यहाँ से अंदर चले गए, ये हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर क्या कितना S में से कितना करंट जा रहा है I2 प्लस IG। ठीक है, और ये C पर जाकर के फिर से पूरा I बन जा रहा है और ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गया, ये मेरा लूप खत्म हो गया, तीन ही कंपोनेंट से इसके अंदर इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा। क्यों 0 डालूंगा, क्योंकि मेरे ABDA लूप में एक भी EMF वाला कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी बैटरी नहीं है। अब यहां पर से देखो इसमें इन कंडीशन ऑफ बैलेंस या इनबैलेंस्ड कंडीशन, सीधा सीधा लिख देंगे, कंडीशन बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ABD आर्म में से कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब IG की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तो IG इज इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग, 0 ले लिए, तो यहाँ पर पुट करने से कितना बचेगा, I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0, इसको एक इक्वेशन ले लो भाई। ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा लूप पकड़ते हैं, वो वाला BCDB, वहां पर भी KVL लगाएंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप। हाँ, हमने पहले लूप में जब KVL लगाया था ABDA में तो इक्वेशन 1 आ गया था मेरा, उसके आगे का कंटिन्यूएशन अप्लाइंग KVL इन लूप BCDB, मतलब ये सेकंड वाला BCDB वाला लूप में। ठीक है, थ्रेडिंग का डायरेक्शन मेरा क्या से होगा, BCDB जाऊंगा। अब शुरू करते हैं यहाँ से, B से पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, Q, और उसमें से करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस IG। ठीक है, I1 माइनस IG, तो वही आ जाएगा यहाँ पर देखो, उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट। ठीक है, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है उसमें, और मैं भी सेम डायरेक्शन में आ रहा हूँ, B से C में ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव ले लिए। उसके बाद आते हैं सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, S रेजिस्टेंस में से करंट कितना जा रहा है, I2 प्लस IG लिया हमने। ओके, और उसमें से उसका रेजिस्टेंस कितना S, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब आते हैं सीधा नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको RG बोल दिए। अब देखो मैं जा रहा हूँ D से B और करंट उसमें कैसे आ रहा है, B से D आ रहा है, तो मेरे को the product of this resistance multiplied by its current passing through जो करंट उसमें से पास कर रहा है उसका प्रोडक्ट जो आएगा मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको I1 IG और RG को क्या ले लिया है, नेगेटिव ले लिया। ओके, नाउ तो IG इंटू RG कितना होगा, नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस लूप में भी कोई भी EMF वाला बैटरी वाला कंपोनेंट नहीं है। ठीक है,
अब उसी कंडीशन में फिर से यहाँ पर लगाएंगे इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट की वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली आईजी की वैल्यू 0 होती है। इसमें सब जगह आईजी की वैल्यू 0 डालो, इक्वेशन 2 आ जाएगा। ये कितना बच रहा है, आईजी सब जगह से 0 पुट करने के बाद I1Q प्लस I2S इज इक्वल टू 0 आया। अब 1 और 2 को जब डिवाइड करोगे तो ऐसा कंडीशन आएगा, दैट विल बी I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू माइनस I2R अपॉन माइनस I2S। When you cancel out the common factors over there, you get P by Q is equal to R by S. This is where you prove that in condition of balance या बैलेंस कंडीशन जब मीटर ब्रिज का है, उस कंडीशन में रेशियो ऑफ P by Q is equal to R by S, इसीलिए इसको रेशियो R भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। इसमें चीजें ये पूछता है कि why is this Wheatstone bridge a robust apparatus, या इतना अच्छा क्यों है। तो when you look at the use or application of the Wheatstone bridge, its practical application is a meter bridge. It is a practical in your 12th class syllabus. तो उस मीटर ब्रिज में जब हम फॉर्मूला निकालते हैं, देखो यहाँ पर अगर मेरे को S निकालना है तो ये P, Q, R ये सभी रेजिस्टेंस है। इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मेरे को पता होगी तो मैं उन तीनों के टर्म्स में S की वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ। तो हेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट, इस फॉर्मूला में कहीं पर भी V, I वगैरह नहीं है, तो मेरे को कोई भी चीज नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरे को क्या देखना है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इतना अगर मेरे को दिख जाता है तो आई कैन से दैट और by the help of the other three resistances I can find out the fourth one. Okay, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देख रहे हैं, इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का थ्योरी पढ़ लिया तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, मीटर ब्रिज के ऊपर। इसी को स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम, इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना दिया हुआ है और उसके बारे में लिख भी दिया हूं कि इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है याद करो, P by Q is equal to R by S आना चाहिए। ओके, P by Q is equal to R by S आना चाहिए। तो मेरे को 4 रेजिस्टेंस ये मीटर ब्रिज के अंदर खोजना है, कहां कहां पर है देखते हैं। मीटर ब्रिज कैसा होता है, एक डिवाइस को ऐसे सोच लो, ये है बोर्ड लकड़ी का, ठीक है, उसमें ये एक पूरा अरेंजमेंट इसके ऊपर है, इसमें एक तो वायर चलती है ऐसे करके। ठीक है, देयर इज ए वायर रनिंग ऑन ए कंप्लीट बोर्ड फ्रॉम A to C, द लेंथ ऑफ दैट वायर इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए इसको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का ब्रिज बोलते हैं, इसलिए मीटर ब्रिज नाम है इसका। ठीक है, अब वो 100 सेंटीमीटर के वायर के अलोंग एक 100 सेंटीमीटर की स्केल चलती है। वाई टू फाइंड आउट दी बैलेंसिंग लेंथ इन विच आईजी की वैल्यू 0 आईजी। तब देखते हैं इसके रिमेनिंग कंपोनेंट। इसके अलावा इसके ऊपर ऐसे मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई है, देखो ये मेटल स्ट्रिप है, ये है, ये है, ऐसे करके। इन मेटल स्ट्रिप्स में दो जगह पर गैप है, ये वाले को लेफ्ट गैप, इस वाले को राइट गैप बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट गैप और राइट गैप। लेफ्ट गैप के अंदर आप एक नॉन रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हो जो जिसकी वैल्यू मेरे को नॉन होगी। रेजिस्टेंस बॉक्स बता दिया, एक डब्बा होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जिस भी वैल्यू का की आप वहां से निकाल दोगे उतना रेजिस्टेंस इस वाले गैप के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। इसको मैं R मान लेता हूं, इसमें का R। ठीक है, उसके बाद S, ये रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। क्या है वो, अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू मेरे को निकालनी है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को निकालनी है, सपोज एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस मेरे को नहीं पता, उसको उठा करके मैं ये दो गैप के बीच में स्क्रू से टाइट कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर लग गया। अब आते हैं दूसरा, दो रेजिस्टेंस के देखते हैं कि P और Q की वैल्यू कैसे निकलती है। P और Q की वैल्यू डिपेंडेबल और क्या बोलते हैं, चेंज करते रहने का मतलब मेरे को आईजी की वैल्यू 0 लानी है, कंडीशन है। तो P और Q को मैं क्या कर सकता हूँ, रेशियो आर्म्स है, इसका वैल्यू ऐसे अरेंज करूं ताकि R by S की वैल्यू पर फिट हो जाए। ठीक है, फ्रैक्शन की वैल्यू कब इक्वेट होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ के क्या होंगे, मल्टीपल्स में होंगे, तब जाके आएगा। ठीक है, तो P by Q को मैं अरेंज करके ऐसे लाऊंगा ताकि क्या बोलते हैं, R by S की वैल्यू से मैच हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन। उस कंडीशन में आईजी की वैल्यू 0 हो जाएगी और मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा और मैं ये फॉर्मूला फिट कर सकता हूँ वहां पर। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर वायर लगा हुआ है, ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, यूनिफॉर्म मटेरियल का है। अगर मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू भी क्या होगी, रो की वैल्यू भी सेम होगी। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी सेम होगा। मतलब अगर मैं बोलूंगा इसके वायर की रेजिस्टिविटी है फॉर एग्जांपल 20 ओम पर सेंटीमीटर, बहुत बड़ी वैल्यू बोल रहा हूं बट सिंपली बस कैलकुलेशन के लिए 20 ओम या 2 ओम पर सेंटीमीटर बोलते हैं, 2 ओम। तो भाई 4 सेंटीमीटर की कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट विल बी इक्वल टू 8 ओम, इतना आ जाएगा। ठीक है, 8 ओम आ जाएगा।
तो इसी तरह से मेरे को यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस पता है, ठीक है ना, लेंथ वाइज का अगर मेरे को पता होगा तो अब क्या करते हैं इसके बीच में, देखो अब इसको ना वो वाले डायग्राम से कंपेयर करना शुरू करो, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दूसरा है, तीसरा, और ये ऐसे करके ये PQRS, RS मिल गया मेरे को, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है, ये यहाँ से बैटरी लग गई, ये बैटरी भी लगा दिया मैंने, देखो बाहर से बैटरी लगा दिया, जो कि करंट क्या करेगा, कांस्टेंट करंट भेजेगा इस सर्किट में से। देखो कहां पर आया वो P और Q, देखो ये वाला टर्मिनल कौन सा है, ये A, ये मिल गया, देखो है ना। फिर क्या है यहाँ पर, ये B था, ये C था और ये D था, ठीक है। देखो करंट यहाँ बैटरी से आया और A पॉइंट पर आया, A पॉइंट पर जाकर के बट रहा है कहां पर, P में जाएगा, ये देखो P यहाँ पर है, कैसे होगा देखेंगे अभी। और उसके बाद कहां पर है, दूसरा पार्ट जा रहा है R के, R ये R है, ठीक है, दिस इज R। इसके बाद R जाके यहाँ पर D पॉइंट से मिल रहा है, देखो D पॉइंट मिल रहा है, D और B के बीच में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, दिख रहा है सबको, और B के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। इसी गैल्वेनोमीटर में से मेरे को करंट की वैल्यू 0 रखनी है, IG की वैल्यू 0 लानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर आगे Q मिल जा रहा है, और अब क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर जो है मैं यहाँ से D से ओपन छोड़ता हूँ एक तरफ से, ठीक है, एक टर्मिनल उसकी ओपन होती है, ओपन होने से क्या होता है, उस वायर के पास ला करके ना मैं एक पॉइंटर होता है जिसको बोलते हैं जॉकी, ठीक है, उसका सामने वाला एंड होता है मेटल का, वो मेटल के एंड को मैं इस वायर में कहीं भी टच कर सकता हूँ, जहां पर भी टच करूंगा वहां पर मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, B मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ओके। तो देखो सपोज मैं यहाँ से L, सपोज 45, लिसन ओवर हियर केयरफुली, अभी हमने सर्किट डायग्राम को इससे मैच करके देख लिया, P/Q = R/S हमको करना है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन कब आएगा, जैसे ही इसमें से जो करंट जा रहा है IG की वैल्यू 0, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर D और B के अक्रॉस में जुड़ा हुआ है ना, वो 0 डिग्री नहीं दिखाता है, ये कंडीशन आ गई तो मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, उस कंडीशन में P/Q = R/S लगा सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही लगाया तो P और Q की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले देखते हैं। P = मेरे को इस वायर का रेजिस्टिविटी पता है, मतलब रो पता है, रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो मेरे को यहां से अगर A से B की वैल्यू पता है, लेंथ L की वैल्यू पता है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L रो इंटू L हो जाएगी, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ रो इंटू L। और सिमिलरली Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रो इंटू 100 माइनस L कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से बचा हुआ, क्योंकि A से C कितना है 100 है, ओके। अब देखो ये कंडीशन मेरे को पता है, R पता है, S निकालना है, P/Q पता पड़ गया, ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। P = रो L अपॉन रो इंटू 100 माइनस L = कितना हो जाएगा, R पता है, S निकालना है, ठीक है। रो यहाँ से कैंसिल हो गया, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो, S ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, दिस विल गिव मी the value of unknown resistance S. This will give me the value of unknown resistance S in terms of the resistance box only. Resistance box RB की वैल्यू मेरे को पता है R, और लेंथ मतलब बैलेंसिंग लेंथ, एक तरफ से A से B तक की लेंथ कितनी होगी उस वायर पे, वो अगर मेरे को पता पड़ जाता है तो मेरे को ये भी निकल जाएगा 100 माइनस L. So I have found out the unknown resistance in terms of other known resistances. This is the practical application of a Wheatstone bridge.